ओम शांति। सब बोलेंगे ओम शांति। आप सभी को ओम शांति का अर्थ तो मालूम है ना? हाँ, सबको इसका अर्थ मालूम है? जिसको नहीं वो हाथ खड़ा कीजिए तो हम सुना दें। अच्छा, अक्सर मालूम है, कोई कोई को नहीं मालूम। हम ओम शांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अर्थ है ओम माना आत्मा और ओम शांति माना मैं आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। तो जब आप ओम शांति संबोधन करेंगे तो दूसरा भी लौट कर ओम शांति बोलेगा, तो आपका वाइब्रेशन उसको और उसका वाइब्रेशन आपको आएगा। उस समय वो कितनी हलचल में भी हो, लेकिन आपकी ओम शांति सुनकर एक सेकंड के लिए व्यक्ति रुक जाता है। और फिर जब इसका मीनिंग समझ में आ जाता है और इसमें स्थित रहना, इसकी कॉन्शियस में रहना आ जाता है, फिर तो नेचुरल ही शांति जीवन में आ जाती है। इसलिए हमने इसका अर्थ आपको समझाना उपयुक्त समझा। अब आप ओम शांति बोलेंगे तो इसी भाव से बोलेंगे। हाँ, सिर्फ शब्द रिपीट करना है, ऐसे नहीं जैसे मुख से कह तो दिया गुड मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग लग बड़ी बुरी रही है, मेरे को उठा दिया और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अंदर से फीलिंग कौन सी है? वो गुड वाली नहीं है, तो वो तो मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ, वो तो क्या अच्छा लगेगा। और ये एक्सपीरियंस भी बहुतों का होता है ऐसा, कहते उठा दिया तो मुख से आदत पड़ी हुई है बोलने की गुड मॉर्निंग, अंदर परेशानी हो रही है कि मेरे को तो अभी और सोना था। खैर, ये तो हमने आपको सिर्फ मिसाल दिया। तो आज का जो विषय है, मैं समझती हूँ आप सबको बहुत प्रिय होगा, क्योंकि शांति सबको प्रिय है। आप में से कोई है जो कहता अशांति भी प्रिय है? हाँ, है कोई? हाँ, चल जाएगा, ठीक है। चलाना अशांति है तो क्या करेंगे, परंतु प्रिय शांति है। हाँ, सबको शांति अच्छी लगती है। अब जब हम ये कहते हैं, आप सब ने इसे स्वीकार किया कि हमें शांति प्रिय है, कोई भी नहीं कहता कि अशांति अच्छी लगती है। हाँ, चाहे हो भी रही हो, अशांत हो भी सही, तो भी कभी भी कोई ये नहीं कहता। अब इसका सीधा सा मीनिंग निकलता है जब आपने ये कहा कि हमको शांति प्रिय है। अब प्रिय कौन सी चीज़ होती है? आप सोच लीजिए जीवन में, हाँ, जो हमें सुकून दे, अच्छी लगे, यूज़फुल हो, मेहनत नहीं हो। हाँ, कुछ भी प्रिय तभी होता है ना, या उससे हमें कुछ मिल रहा हो, चलो मेहनत हो लेकिन कुछ मिल रहा हो। तो शांति भी एक ऐसी ही शक्ति है। शांति अपने आप में एक ऐसा गुण भी है। शांति अपने आप में जीवन की एक बहुत सुंदर धारणा, क्वालिटी भी है। और शांति हमें इसीलिए प्रिय लगती है क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है वो शांत है, वो अशांत नहीं है। आप में आत्माओं ये सुन रहे हैं, हाँ, कल से। आज सुबह चैप्टर भी मिला होगा आपको। वो भले इतना विस्तार अभी ना भी बुद्धि में आया हो, परंतु यहाँ की जो आपने जो भी बातें सुनी उनसे ये स्पष्ट तो हो रहा है। और वैसे भी हमारी इंडियन मैथोलॉजी में ये माना ही जाता है कि शरीर विनाशी है और इसको चलाने वाली चेतन सत्ता अविनाशी आत्मा है। तो जो आत्मा की नेचर है वो शांति है। जिसने ये समझ लिया उसको शांत रहना बहुत आसान लगेगा। जैसे जब हमें प्यास लगती है, शरीर की नेचर बता रही हूँ,
जब प्यास लगती है तो हम क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? पानी। क्यों पानी मांगते हैं? और उस समय कोई आपको दूध का गिलास भी दे तो कहेंगे पहले थोड़ा पानी दे दो फिर दूध पी लेंगे, हाँ? या कहेंगे दूध नहीं चाहिए, पहले पानी ही चाहिए, नहीं तो प्यास नहीं बुझेगी, हाँ? कितना भी बढ़िया पदार्थ पेय आपको मिल जाए, प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि पानी की नेचर है प्यास बुझाना, शीतलता। पानी में ये गुण है, हाँ, शीतलता का, इसलिए वो हमारी प्यास बुझाता है। ओरिजिनल शीतलता का, नेचुरल शीतलता का गुण है। इसलिए आजकल नेचुरल उसका जो टेम्परेचर है उसको ही पसंद करने लगे हैं धीरे धीरे, ना बहुत कोल्ड और ना बहुत हॉट। तो जो पानी में गुण है शीतलता का, जिसके कारण से हमारी प्यास बुझती है, तो हम पानी ही उस समय पसंद करते हैं। अब अगर उसी ही पानी को आग पे आप रख दो तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसी ही पानी को आपने फ्रिज में, हाँ, फ्रीज़र में रख दिया तो जम जाएगा, आइस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नॉर्मल पानी चाहिए और आपके पास कोई हल नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस गर्म पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे, गैस बंद कर देंगे, तो थोड़ी देर में वो पानी अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा अपने आप ही। चाहे आप आइस रख दें, चाहे आप हॉट वाटर रख दें, तो जो वहाँ का टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। आत्मा की, हमने कहा, ओरिजिनल नेचर शांति है। अपने आप में मैं अंदर से शांति की गुण वाली हूँ। हर एक आत्मा, हम हर एक, चाहे कोई कैसा भी है, कोई कितना ही कहे ये तो बहुत शैतान है, सुधर ही नहीं सकता, कोई भी आत्मा है ना शरीर के अंदर, भले वो पाप आत्मा है या पुण्य आत्मा है, तो आत्मा ना। तो जो उसकी ओरिजिनल इनर क्वालिटी है, जो उसका स्वधर्म है, वो शांत ही है। लेकिन क्योंकि अब उसको यही भी स्मृति हो गई कि मैं आत्मा हूँ, अपनी ही स्मृति नहीं है, वो अपनी ही कॉन्शियस में नहीं है, कॉन्शियस ही चेंज हो गई, सोल कॉन्शियसनेस की बजाय बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस का गुण है वो शांति नहीं है। क्लियर हो रही है ना हमारी बात आपको? अब आप देखो, बॉडी कॉन्शियसनेस का गुण शांति कैसे नहीं है? अब शरीर में आप देखो, कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, चलो और सब छोड़ो, इस चेहरे को ही देखो, इस चेहरे में इंद्रियां हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुख बोलता है, जीभ स्वाद लेती है, हाँ, नाक से हम सुगंध लेते हैं, एहसास करते हैं। तो ये इंद्रियां हमारी कार्य करती हैं और ये ज़रूरी भी है। प्रकृति से हमको ये वरदान मिला है, शरीर प्रकृति से ही मिला है ना, 5 तत्व है ना। प्रकृति क्या है? 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और उनसे ही ये शरीर बना है। और इस शरीर से आत्मा, जो इसको चलाने वाली इसकी मालिक है, यहाँ स्थित है और इससे कर्म करती है। तो आँखों से हम देखते हैं, मुख से हम बोलते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, ये इंद्रियां हमारे अनुसार हमारा कर्म करती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। अब शांति का मतलब होता है शांत रहना। और अक्सर मनुष्य यही समझते हैं शांत रहना माना बोलना बंद कर दो, मौन रख लो। अक्सर यही मीनिंग समझा जाता है और हम कहते भी हैं, ये सच भी है, कोई गलत नहीं है, भाई कम बोलो,
हाँ, हमारा तो यहाँ का स्लोगन है, आप सबको मालूम है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, स्वमान में बोलो। वैसे ही जब मनुष्य अपने बोल पर ध्यान रखता है तो आदि शांति तो वैसे ही हो जाती है, क्योंकि मुख है वाणी, बोलते हैं, आवाज़ निकलता है। ये जो प्रकृति है ना, इसमें भी आवाज़ का नेचर है। अभी देखो, ये हवा भी आवाज़ करती है ना, आवाज़ का नेचर है। जल है ना, वो भी आवाज़ करता है, आवाज़ का नेचर है। तो ये जो शरीर है, आत्मा इसको यूज़ करती है, और इसको कितना यूज़ करना है, यही ही समझ परमात्मा हमको देते हैं। और वो यूज़ करते हुए अपने स्वधर्म में आत्मा अपने निजी गुण को ना भूले तो फिर कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आंखें तो हैं ही देखने के लिए ना। देखेंगे नहीं तो आंखों का यूज़ ही क्या। और अब ज़रा सी कमज़ोर हो जाती है तो हम चश्मा पहन लेते हैं, देखो, ताकि हमें पूरा दिखाई दे, थोड़ा भी नहीं। ऐसे थोड़े से नहीं काम चलेगा, है ना। ऐसे कोई कहता है कोई बात नहीं, मेरी आंखें वीक हो गई, थोड़े से ही काम चला लूँगा। वो कोई कारण हो, प्रॉब्लम हो, मजबूरी हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ हम क्या चाहते हैं, हम अच्छी तरह देखें, हम सुने भी अच्छी तरह, कान भी ठीक रहें, हाँ, बोलें भी अच्छी तरह। तो कहने का ये भाव है कि ऐसा नहीं है कि हमें इन इंद्रियों को यूज़ नहीं करना है, हमें इन इंद्रियों को यूज़ करना है। लेकिन जो शांति है, क्योंकि हम सिर्फ मुख तक नहीं समझें कि हमने बोलना कम कर दिया इसलिए हम शांत हो जाएंगे, उसका प्रभाव कुछ परसेंटेज तक पड़ता है। तो हमारी शांति भी सिर्फ मुख की नहीं है, मन की भी है, क्योंकि मन भी चलता रहता है। कई मनुष्यों की नेचर होती है वो कम बोलते हैं, आपने नोट किया होगा, उनकी नेचर ही नहीं होती अधिक बोलने की। उनको कितना भी कहा जाए आप बोलो, कुछ सुनाओ, हाँ, आप चुप रहते हो, तो वो यही बोलेगा मेरी नेचर ही नहीं है। या आपने थोड़ी देर ज़बरदस्ती बुलवा भी लिया, फिर देखेंगे तो वो वैसे ही अपनी नेचर में आ गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वास्तव में। इसलिए हम कोई इसको ये नहीं सोचे मैं बोलती हूँ इसलिए मैं अशांति रहूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो शांति कहने का अर्थ है सिर्फ मुख से नहीं है, मन से भी है, और सिर्फ मन से भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमने इन इंद्रियों के द्वारा सारा दिन क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला, और मेरा मन कहाँ कहाँ गया। क्योंकि जब हम आँखों से देखते हैं तो मन जाता है और बुद्धि भी जाती है, और साथ साथ हमारे संस्कार भी काम करते हैं, वो भी उस समय एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब मैंने देखा कि दो प्राणी आपस में हंस रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं जाके इन्वॉल्व हो जाऊंगी, और जो मेरी नेचर है हंसने की या हंसाने की या बोलने की, तो मैं उसकी एक्ट में आ जाऊंगी। मीन्स मेरे संस्कार काम करना शुरू कर देंगे। तो हम सारा दिन में जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, वो हमारा ध्यान मीन्स हमारा मन उस तरफ जाता है, जाता है, जाता है। लेकिन प्राणी ने कभी भी इस बात के ऊपर कभी ध्यान से नहीं सोचा। पहले के तपस्वी लोग, ऋषि मुनि लोग इसीलिए ऐसे वातावरण से ही दूर हो जाते थे, और उसी को वो तपस्या समझते थे कि हम जंगल में बैठे हैं, कुटिया में बैठे हैं, हाँ, मिट्टी भी चढ़ गई ढेरों, लेकिन हमने इन इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी से देखा, ना किसी का सुना, ना किसी का बोला। परंतु शिव बाबा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, उसकी संतान आत्मा है, और शिव बाबा जानता है कि आत्मा चैतन्य है, और चैतन्य मीन्स ही मूवमेंट। तो वो कोई स्थिर या हठ से कोई भी कार्य करेगी तो वो नॉर्मल नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, और परमानेंट नहीं होगा।
तो वो विधि इसलिए शिव बाबा नहीं सिखलाते। इसीलिए इस मेडिटेशन का नाम भी है सहज राजयोग। हाँ, सिर्फ राजयोग नहीं, सहज राजयोग, कि जो हमारी मूल नेचर है, ओरिजिनल नेचर है, हम उसमें आए। और तो जब हम उसमें आएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की बात अशांत नहीं कर सकेगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ हमको अपनी कॉन्शियस बनानी होगी। इस पर एक छोटी सी कहानी भी आती है कि एक रानी थी, वो हार पहनती थी बहुत महंगा 9 लाख का, और जब वो स्नान पर जाती थी तो उतार कर रख देती थी। तो एक बार वो भूल गई, तो उसने जो है वो शोर मचा दिया कि मेरा हार नहीं मिल रहा, मेरा हार नहीं मिल रहा। फिर अचानक ऐसे ही कहते कहते बात करते उसका हाथ अपने गले पर गया, तो हार तो उसके गले में ही पड़ा हुआ था, लेकिन उसको उसकी विस्मृति हो चुकी थी, इसलिए वो परेशान हो गई एकदम। तो ठीक इसी प्रकार से शिव बाबा हम मनुष्य आत्माओं को यही बात समझाते हैं कि हे बच्चों, आपका अपना अंदर का आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। आपको सिर्फ उसी कॉन्शियस में आना है, बस, कि मेरी नेचर ओरिजिनल शांत रहना है। तभी तो आप सबने कहा कि हमें वो प्रिय है, नहीं तो आप ये कह ही नहीं सकते थे, ये आंसर आप दे ही नहीं सकते थे। और दूसरी बात, आप ये कहते वो क्या होता है, शांति क्या होता है। अभी मैं पूछती हूँ आपसे, आपको प्रेम पसंद है या घृणा? बोल नहीं रहे सबको, सबको घृणा नहीं अच्छी, नहीं अच्छी ना, नफरत नहीं अच्छी ना, ईर्ष्या नहीं अच्छी ना, हाँ, प्रेम। तो आपने क्यों कहा प्रेम पसंद है? कर घृणा रहे हैं या ईर्ष्या रहे हैं या नफरत रहे हैं, भले आप नहीं कर रहे, लेकिन सारी दुनिया की हालत देखो कैसी है। चलो कोई थोड़ी करता है, कोई ज़्यादा करता है, ये फ़र्क होता है। हाँ, किसी में थोड़ा थोड़ा छिपा हुआ अंदर रहता है, वो शो नहीं करता। कई तो झगड़ा भी कर लेते हैं, हाँ, घृणा और नफरत के कारण से। लेकिन पूछे नहीं तो आंसर सबका क्या होता है? मेरे से प्यार नहीं करते ना, इसलिए मेरे अंदर घृणा है। हाँ, अब क्यों हमने कहा? और एक तरफ हम कह रहे हैं मेरे को प्रेम मिलना चाहिए, तो जब आपके पास है ही नहीं तो आपने कैसे कह दिया ये अच्छा है? हम कोई चीज़ को अच्छा तभी कह सकते हैं जब हम उसके बारे में जानते हों, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो। सपोज़ मैं कहती हूँ आम किसको अच्छा लगता है, किस किस को अच्छा लगता है? आम तो देखा भी है, खाया भी है सबने, हाँ, सबने ही खाया, या इंडियंस तो सब, हाँ, अनुभवी अच्छी तरह उसके। तो जब किसी ने कहा कि आम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये सिद्ध है कि इसने आम का टेस्ट किया हुआ है। नहीं तो वो कहता आम क्या होता है, हाँ, या मुझे मालूम नहीं। मुझे अच्छा लगता है ये कहना ही सिद्ध करता है कि आम का टेस्ट किया हुआ है। तो जब मैं कहती हूँ मुझे शांति अच्छी लगती है, प्रेम अच्छा लगता है, आनंद अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, तो कहीं ये सारे गुण, उसका जो असर है, हाँ, उस गुण की जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर है। यही सत्यता भगवान हमको सुनाता है कि हे मनुष्य आत्मा, तुम अपने असली सत्य स्वरूप को जानो। तुम आत्मा के अंदर ही ये गुण छिपा हुआ है। जैसे कोई हीरा हो और वो बहुत समय से हाथ ना लगाया हो और पता भी ना हो ये किस क्वालिटी का है, और उस पर खूब सारी लेयर्स चढ़ गई हो, तो कोई अंदाज नहीं लगा पाता कि इतना कोई महंगा हीरा इसके अंदर हो सकता है। आज बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण से मनुष्य को अपनी असलियत ही भूल चुकी है।
और जो कुछ बॉडी से रिलेटेड है सारा दिन वही चिंतन रहता है। जो कुछ भी, मैं आपको 1 मिनट अभी देती हूँ, आप अपने आप से ही चिंतन कीजिए, पूछिए कि सुबह से लेकर रात तक मेरा जो भी कुछ सोच चलता है, बोल चलता है, आंखें चलती हैं, कान सुनते हैं, वो सारा किससे रिलेटेड होता है। अब यहाँ तो आपकी दिनचर्या बदल चुकी है। आज ही देखो सारा दिन आप ज्ञान रतन सुनते रहे, हाँ, सुबह योग की बातें सुनते रहे, तो आपका सारी इंद्रियों ने कौन सा कर्म किया, आप खुद ही सोचिए। मैं खुद ही आपको डिफरेंस बता रही हूँ। हाँ, आँखों ने क्या देखा, ज़्यादा से ज़्यादा शिव बाबा के चित्र देखे, हाँ, जो भी देखी वो पॉजिटिव चीज़ें देखी, पीसफुल चीज़ें देखी, या जो भी सुना ज्ञान रतन सुने। मुख से भी मैं नहीं समझती आज किसी ने गुस्सा किया होगा आप में से, और हो सकता है 2 दिन पहले आपने ऑफिस में ही कितना गुस्सा किया हो, या माता ने घर में छोटे बच्चे को चमाट भी लगा दी हो किसी ने। हाँ, ना लगाई होगी, मैं ये नहीं कहती जरूरी लगा के आई होगी, मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ कुछ गड़बड़ तो हुई होगी ना। और अक्सर ही लोगों की आजकल दिनचर्या ये बन गई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है, होती रहती, ना चाहते भी। आप तो बहुत अच्छे हैं जो यहाँ तक पहुँच तो गए, यहाँ तक तो सब पहुँच भी नहीं पाते हैं। बहुत लकी व्यक्ति होता है, बहुत लगन वाला होता है, कोई रुचि रखता है, चाहे कहने से भी आया हो, कहीं तो आत्मा के अंदर उस कोने में कुछ ऐसी शक्ति है जो उसको इतने अच्छे वायुमंडल में खींच कर ले आई और वो तैयार हो गया। तो आपके लिए तो मैं शाबाश कहूँगी, हाँ, ताली बजाओ अपने लिए। आज का माहौल तो ऐसा बन चुका है दुनिया में कि मनुष्य 1 घंटा स्थिर होके भी नहीं बैठ पाता है, उसका मन हलचल में ही रहता है। 100 बार तो उसको फ़ोन ही बुला लेता है, चल उठ मेरी बात सुन, हाँ, ये काम आया है, वो काम आया है, कितनी हलचल में मनुष्य आ जाता है। खैर, ये तो हुई छोटी छोटी बातें स्थूल। तो मैं ये सुना रही थी कि हमने अपनी इंद्रियों को सारा दिन कहाँ लगाया है। 1 मिनट आप अपने से पूछो, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, हाँ, सारा दिन सुबह से लेके आँख खुलते ही हमारा क्या थॉट होता है, और रात को जब सो रहे होते हैं तो क्या थॉट होता है, और सारा दिन हम क्या क्या देखते हैं, अपने से हम पूछें। क्या क्या सुनते हैं, अपने से पूछो। वो उस सारे बोल का, सारी एक्टिविटी का मेरा कनेक्शन किस बात के साथ होता है, अपने से ही पूछो, अपने को ही आंसर दो। तो कुछ सोचा? अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आवश्यक हैं, जिनके लिए आपको बोलना भी है, देखना भी है, सुनना भी है, चिंतन भी करना है, लिखना भी है, बाद में भी सोचना है। वो तो रहा राइट, क्योंकि हम कर्म योगी भी हैं, हाँ? भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप घर गृहस्थ छोड़ के जंगल में चले जाओ। भगवान ने तो कहा है और ही अच्छी तरह निभाओ, ये नहीं कहा छोड़ दो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइलेंस में रहना माना कि हम बोलना छोड़ देंगे, देखना छोड़ देंगे, नहीं। उसके अलावा भी हम कितना कुछ देख लेते हैं, आप सोचो, कितना कुछ। तो जब हम देखते हैं तो क्या हमारा चिंतन नहीं चलता? और हम क्या समझते हैं, आंखें देख रही हैं। आंखें तो फिर डेड बॉडी की भी देख सकती हैं कि सारे रो रहे हैं मेरे ऊपर, उनको कह दे आंखों से ही ऐसे कर दे, भाई रो नहीं तुम, नहीं। कितना कुछ हम सुन लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। मनुष्य फ्री होता है, किसी के घर जाएगा, चाहे फ्री नहीं भी है, कहेगा कैसा घर है, कैसे पर्दे हैं, कैसा फर्नीचर है,
अरे मुझे इसकी तो आवश्यकता ही नहीं, मैं इसलिए तो आई नहीं इनके घर में। एक मिसाल दिया मैंने आपको। और कुछ नहीं तो बाज़ार में ही घूमता रहेगा, मेरी जेब ही नहीं कहती इस बाज़ार में घूमने के लिए, तो ज़रूरत क्या है मेरे को। मैं इसलिए बात सुना रही हूँ, इसका हमारे मन की स्थिति से बड़ा गहरा कनेक्शन है। क्यों आज मनुष्य अशांत रहता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम फिर कारण उन प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि देखो मेरे घर में ना ये समस्या है, मेरा मकान ठीक नहीं है, मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, मेरी वाइफ ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, या मेरी अर्निंग ठीक नहीं है। हम इन कारणों को अशांति समझते हैं। आज ये आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये कारण तो सदा ही रहेंगे, सदा ही रहेंगे। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। क्यों? इन कारणों के लिए हमको भगवान को भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कारण तो रहेंगे। अभी आप कहोगे बारिश आ गई, मैं भीग गया, लो मैं अशांत हो गया, दुखी हो गया। मेरी कमीज सूख रही थी बाहर, उसी समय बारिश आनी थी। तो कारण तो छोटा सा भी हमें अशांत कर सकता है, हलचल में ला सकता है। आपकी चप्पल बाहर गुम हो जाए तो अशांति हो जाएगी। हाँ, ट्रेन निकल गई तो अशांति हो जाएगी, रिजर्वेशन नहीं मिली तो। ऐसे तो हमारे सारे दिन में 1000 कारण है। तो फिर तो इसका मतलब हम परेशान ही होते रहेंगे। फिर हमें शांति की बात करने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन शांति एक शक्ति है, और वो मेरे ही जीवन में होनी चाहिए, मेरे ही अंदर आ सकती है। तो किसी भी वजह को, किसी भी प्रॉब्लम को अशांति का कारण नहीं समझो। वो अपनी जगह है। जो भी बात है, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग है या आपके अकॉर्डिंग नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात है, उसको अशांति का कारण नहीं समझो। क्योंकि जब हम सही रूप से अपनी साइलेंस में आना शुरू कर देते हैं, हमारी नेचर वह बनती जाती है, तो फिर ये कारण कोई भी हमको अशांति में, हलचल में नहीं ला सकते। आप क्या समझते हैं, जो यहाँ पर भाई बहनें आते हैं वर्षों से या जो समर्पित हैं, उनके आगे कोई कारण नहीं है? होंगे ना? तबीयत भी खराब हो सकती है, कोई अपमान भी कर सकता है, कोई कहना भी नहीं मान सकता है, बारिश में भीग भी सकते हैं, जुकाम भी हो सकता है, छत भी वो हो सकती है, सारे ही कारण हो सकते हैं ना। परंतु मुझे अपने आप को अंदर से ऐसी पावरफुल स्टेज बनानी है साइलेंस की, उसकी गहराई में जाना, डेप्थ में। जैसे कहते हैं ना, सागर के जितना नीचे तक जाओगे तो मज़ा आता है, और फिर तब जो है वो रतन निकल कर बाहर आते हैं। शांति भी एक ऐसी ही शक्ति है। तो इसके लिए हमको कुछ एक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो जैसे हमने पहले कहा कि एक है मुख का मौन। मुख के मौन में भी बहुत ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलना छोड़ दें। हाँ, कुछ समय आप मौन रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। 1 दिन का रखो, 2 दिन का रखो, रखने वाले सालों साल रखते हैं। किसी ने हमको सुनाया, एक महापुरुष ने 12 वर्ष मौन रखा, और वो जब बोलना उसने आरंभ किया तो वो जो बोलता था वही होता था। इसका भावार्थ ये है कि कम बोलने से कितनी ताकत आ जाती है। हाँ, वाणी में भी कितनी सिद्धि मिल जाती है।
फिर आपका तो प्रोफेशन है कि बोले बिना आप कोई कार्य यहाँ केस को हल ही नहीं कर सकते। तो ये मतलब थोड़ा है कि आपके पास शांति नहीं आ सकती है, सबसे ज़्यादा आ सकती है। और जब आप अपनी शांत स्थिति में बोलेंगे तो उसका प्रभाव कितना अधिक पड़ेगा, आप सोचिए। उससे आपकी निर्णय शक्ति कितनी अधिक बन जाएगी। तो मेरा भाव ये है कि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं, एक्स्ट्रा सुनते हैं, सिर्फ बोलने की ही बात नहीं है, उसका असर हमारी आत्म स्थिति पर पड़ता है। मुझे जिस चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आज तो इंटरनेट ही ऐसा बन चुका है, मनुष्य कितना एक्स्ट्रा में चला जाता है, कितना। और पेरेंट्स को आजकल बच्चों के लिए इस बात की टेंशन हो गई है, वो खुद भी कितना चला जाता है। फिर खुद को तो समझता है मैं समझदार हूँ, मेरे में कंट्रोलिंग पावर है, ये है, तो भी आप देखो कितने थॉट्स एक्स्ट्रा चलते रहते हैं। हम कितना कुछ एक्स्ट्रा गेन कर जाते हैं, वेस्ट गेन कर जाते हैं, और उस वेस्ट से नेगेटिविटी क्रिएट होती रहती है। माताएं बातें करने बैठेंगी तो बातें ही करती चली जाएंगी, जो बात किसी दूसरे को नहीं बताने की वो भी बता देंगे। ऑफिस में भी 2 मिनट मिले, 1 घंटा मिला, रिसेस हुई, चलो फ्री टाइम मिला, तो बजाय इसके कि हम शांत नेचर में बैठ के या फिज़िकली अपनी एनर्जी को कुछ गेन करें, लेकिन इधर उधर की बातों से हम अपनी एनर्जी को भी गंवा देते हैं और बहुत कुछ वेस्ट अपने अंदर भर लेते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट हमारी आत्मा पर पड़ता है, माना मन और बुद्धि पर पड़ता है, आत्मा कोई और चीज़ नहीं है। तो हमारा मनोबल घटता है उससे, हमारा आत्मबल घटता है उससे, बुद्धि की शक्ति भी उस समय पता नहीं चलती, लेकिन धीरे 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 उस पर भी इफेक्ट आता है। तो मुख का मौन के साथ साथ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन का मौन रखें, मन को इधर उधर एक्स्ट्रा की बातों में ना ले जाएं। वैसे मन का काम चलना है, हमें मन को कोई रोकना नहीं है, साइलेंस का ये मतलब नहीं है। मन को आप बांध नहीं सकते, इसीलिए कई लोग मन की तुलना घोड़े के साथ करते हैं। तो घोड़ा क्योंकि दौड़ता है, घोड़ा माना ही दौड़ना, और मालिक उस पर कंट्रोल ये करे कि उसको कहाँ दौड़ाना है, इधर लेफ्ट में दौड़ाना है, राइट में दौड़ाना है, स्ट्रेट दौड़ाना है, ये मालिक के ऊपर है। तो हमें मन को कोई मारना नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि साइलेंस माना मन को कंट्रोल करना, मन को दमन करना, नहीं। मन का तो काम ही चलना है। जैसे पानी का नेचर है बहना, आप कहीं पर भी पानी छोड़िए वो बहेगा। आप थोड़े से ग्लास का थोड़ी सी बूंद भी ऐसे डालेंगे तो बह जाएगा, ऐसे वहाँ टिका थोड़ा रहेगा। टिकाने के लिए हमको उसको देखो ग्लास की शेप देनी पड़ती है, हाँ पाइप की शेप देनी पड़ती है। आपको जहाँ चाहिए उस तरफ आप पाइप मोड़ दें और पानी उस तरफ चला जाएगा, ये हमको करना पड़ता है, उसका काम तो बहना है। ऐसे ही मन का काम चलना है, ये रॉन्ग नहीं है, इसे कभी रॉन्ग नहीं समझना। लेकिन शांति माना मन के ऊपर कंट्रोलिंग माना कि मैं मन को चलाऊं, लेकिन जहां आवश्यक है वहां। जैसे एक समझदार घुड़सवार घोड़े पर बैठ जाता है और जहां वो चाहता है वहां उसको लेके जाता है। अगर वो नहीं भी चलता तो बीच बीच में चाबुक लगाता है, ताकि घोड़ा मैं जहां चाहूं इसको लेके जाऊं। तो आप अपने मन के मालिक हैं। कैसे? आज मनुष्य ने गलत धारणा बना ली है कि मन तो पापी है, मन तो लोभी है, मन तो चंचल है, मन तो घोड़ा है, ऐसी ऐसी बातें करके उसको और खुला छोड़ दिया है। और इसलिए इतना ज़्यादा मन चारों तरफ फंस गया है कि हर टाइम कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ चिंतन, चाहे वो कैसा भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वेस्ट हो, अगली हो,
चलता ही रहता है। परंतु अब ये ध्यान रखना है कि मन को मैं वहाँ चलाऊं जहाँ आवश्यक है। और आप सब तो समझदार हैं, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, मेरा मन। हाँ? आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, आज मेरा मन उदास है, थोड़ा ना मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तो मन तो मेरा है। अब जब मेरा है तो मैं उसकी मालिक हूँ। मैं आपको कहती हूँ अच्छा आप अपना हाथ खड़ा करो, तो आप अपने हाथ के मालिक हैं, आप खड़ा करो या ना करो। हम कहते हैं आँख खोल कर बैठो, आप अपनी आँखों के मालिक हैं, आप कई बार बंद रखते हैं, नहीं खोलते। तो कहते हो मेरी आँखें, कहते हैं ना मेरी आँखें। अब मेरी आँखें हैं तो मैं मालिक हूँ, मैं खोलूँ या ना खोलूँ। मेरा हाथ, मैं मालिक हूँ, हाथ को मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ। हो गई ना कंट्रोलिंग। तो मन भी मेरा है, और हमेशा हम कहते हैं मन मेरा, मेरा मन ऐसे है, मेरा मन ऐसे है। तो ये कौन कह रहा है? अपने ही मन के लिए हम कह रहे हैं मेरा, तो ये कौन कह रहा है? आत्मा, वो मालिक है। मन आत्मा की शक्ति है, शरीर का अंग नहीं है। तो मैं अभी कोई आत्मा का चैप्टर नहीं देना चाहती हूँ, वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, लेकिन उस पर आगे और आप स्टडी करना, हमारी और भी कई क्लासेस होती हैं। तो मैं मन की बात सुना रही हूँ, और आत्मा का ही गुण है शांति। आत्मा की ही ये नेचर है शांत रहना, ये उसकी ओरिजिनल अविनाशी नेचर है, कोई टेम्परेरी नहीं है। जो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ कि जैसे जल का नेचुरल नेचर क्या है, शीतलता। तो इसके लिए फिर अपने आप ही जब हम अपनी नेचुरल नेचर के अनुसार रहते हैं, तो मन की तो मैं मालिक हो गई ना, बुद्धि की भी मैं मालिक हो गई ना। तो मैं मन को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जाऊँ, जहाँ नहीं चाहूँ वहाँ नहीं ले जाऊँ। अभी भी देखो जब आप क्लास में आ रहे होंगे तो कईयों के मन ने कहा होगा रहने दो, सुबह से बैठे हैं, थक गए हैं। हाँ, फिर बुद्धि ने कहा होगा प्राणी तुम आया है कुछ लाभ लेने के लिए, कमरे में बैठ के क्या करेगा, चलो कुछ सुन ही लेते हैं। हाँ, तो मन और बुद्धि दोनों ने काम करना शुरू किया। बहुतों ने आज ये फील किया होगा, आया होगा थॉट, समझा? तो आप मन के मालिक बन गए, मन के अधीन नहीं हुए। अधीन होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। मैं ये नहीं कह रही जो बाहर है वो अधीन है, आज क्या पता उनकी परिस्थिति में, उनकी कॉन्शियस में है, कौन सी बात ने ज़्यादा वज़न दे दिया, लेकिन अक्सर रूटीन में हमारी ये नेचर काम करती है। तो मैं आत्मा अपने आप में ओरिजिनली, मेरी जो धारणा है वो शांति की है बस। और मन की मैं मालिक हूँ, बुद्धि की मैं मालिक हूँ, संस्कारों की मैं मालिक हूँ। इसी ही कॉन्शियस को आप बनाइए, अपने आप को ये थॉट दीजिए। तो जैसे एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा है मालिक होकर, ऐसे ही इन इंद्रियों पर मालिक होकर मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, और मैं मन को इन आँखों के द्वारा, हाँ आँखें माध्यम है, जैसे खिड़की है, अब हम चाहें खिड़की से दूर तक देखें, चाहे तो ना देखें, या चाहे तो हम अभी ना देखें, बाद में देखें जब ज़रूरत पड़े, अभी ज़रूरत नहीं है।
ऐसे आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, मीन्स आंखों से देखती है, और एक्स्ट्रा देखती रहती है, एक्स्ट्रा सुनती रहती है। तो वो सब कहाँ जाता है? अंदर ही तो जा रहा है। तो जब अंदर ही जा रहा है तो हलचल कहाँ पर होगी? अंदर ही तो होगी। अशांति कहाँ पर होगी? अंदर ही तो होगी। फिर कहते मेरा मन बड़ा अशांत है। अभी मुख से हमने खाना खाया और जो मर्जी मिला खाते गए, जो मर्जी मिला, तो अंदर कहाँ गया? पेट में गया। तो हलचल कहाँ पर होगी? सबसे पहले पेट में ही होगी, वहां से सब जगह पहुंचेगी। तो हम बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और वो इसीलिए ग्रहण हो जाता है क्योंकि हमको ये स्मृति नहीं, कॉन्शियस नहीं कि देखने वाली इन आँखों से मैं स्वयं में आत्मा हूँ, सुनने वाली भी, बोलने वाली भी, स्वाद चखने वाली भी। डेड बॉडी के मुंह में रसगुल्ला डाल दो, उसका चेहरा मुस्कुराता है, बड़ा मीठा लगा। हाँ, तो किसने टेस्ट लिया? जीभ ने नहीं। जीभ तो माध्यम है, आत्मा ने। सुख दुख, अशांति शांति, सभी प्रकार की फीलिंग्स का एहसास हमारी आत्मा करती है थ्रू बॉडी। तो बॉडी तो माध्यम है। तो मुझे इसलिए अपनी उस रियल कॉन्शियस में अपने आप को लाना है। अब उसका अभ्यास थोड़ा ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कितने जन्मों से हम इस बात को भूल चुके हैं। बार बार शरीर लेने के कारण से बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया है। अब मैं अपनी रियल कॉन्शियस में आ जाऊं कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति ही मेरा धर्म है, शांति ही मेरी नेचर है, शांति ही मेरी क्वालिटी है, शांति ही मेरा संस्कार है। जैसे कोई कोई बहुत शैतान होते हैं ना, कहते हैं इसका संस्कार ही शैतानी है। लेकिन उस आत्मा को भी, क्योंकि उसकी ओरिजिनल नेचर शैतानी नहीं है, तो वो भी आपकी अपनी ओरिजिनल नेचर में आ सकती है, क्योंकि आत्मा की नेचर शांत है। ऐसे थॉट्स अपने आप को दो, और जब आप बार बार ऐसे थॉट्स देंगे, उस कॉन्शियस में आएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि सचमुच शांत रहना कितना सहज है, कितना नॉर्मल है। और उससे क्या होगा कि चाहे आपके आगे कितने भी कारण आएंगे अशांति के, क्योंकि आप अंदर से शांत हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे अंदर कूलिंग चल रही है, बाहर कितना भी टेम्परेचर है, तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं आ रहा। तो अंदर से जब मैं शांत हूँ, अपनी ही धारणा में हूँ, अपनी ही कॉन्शियस में हूँ, तो बाहर की वातावरण चाहे कितना भी झगड़ा हो रहा है, कितनी भी आपस में तू मैं हो रही है, कितनी भी आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल विपरीत है, आप उसका हल तो करेंगे, लेकिन आपके अंतर आत्मा अंदर से मनोस्थिति हलचल में नहीं आएगी, वो शांत होगी। चाहे आपको कुछ एक्ट भी करनी पड़े, आंख भी दिखानी पड़े, जोर से भी बोलना पड़े, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल शांत होंगे। वैसे उसकी भी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन सपोज सिचुएशन की डिमांड ऐसी है, आप समझ रहे हैं ना हमारी इस बात को, परंतु अंदर से आप बिल्कुल पीसफुल होंगे। आपको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा,
कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, हलचल में नहीं लाएगा। ये है पावर ऑफ साइलेंस, कि इतनी आपके अंदर शांत शक्ति है, चाहे दूसरा कितना भी गुस्सा करेगा, आप सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, क्योंकि शांति की शक्ति हमारी शक्ति को इतना बढ़ा देती है कि आपके अंदर धैर्यता, अन्य कई शक्तियाँ अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। एक शांति से नम्रता, निरहंकारिता अपने आप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि शांत व्यक्ति जल्दी रिएक्ट नहीं करता, साक्षी होके देखता है। पर इसका ध्यान रखना, कॉन्शियस रखना बड़ा आवश्यक है। थोड़ा टाइम भी लगता है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मेडिटेशन करो। तो सबसे इजी वे है कि आप सारे दिन में अपना थोड़ा सा अटेंशन रख लीजिए, नियम बना लीजिए कि मुझे हर घंटे में अधिक नहीं तो 2 मिनट, नहीं तो 1 मिनट भी, कितनी भी बिजी कारोबार हो, उस समय शांत होकर बैठना है और अपने ध्यान को अंदर की ओर ले जाना है। यही आंखें जो बाहर देख रही हैं, यही कान जो बाहर का सुन रहे हैं, हाँ, बाहर के दृश्य को देख रहे हैं, वो अंदर को देखो। 1 मिनट कितना होता है, 2 मिनट कितना होता है, अंदर देखो। ये प्रैक्टिस करो। यहाँ कर रहे हो ना ये प्रैक्टिस, आँख खुली होती है। देखो, आपको ये भी नहीं कहा जाता आँख बंद करो, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आत्मा को देखो, अर्थात ये सब नहीं देखो, तो अंदर को देखो। अंदर में चमकती आत्मा, हीरा, अपने में खुद बहुत शांत हूँ, बस। तो ये जो ध्यान है आँखों द्वारा, कानों द्वारा बाहर की ओर जाने के काम करने वाला, बार बार बाहर की ओर तो जाता ही है, काम करते ही हैं, लेकिन 24 घंटे ही ऐसा रहेगा तो आत्मा की क्या हालत होगी। तो ये ज़रूर है ध्यान रखना। जैसे घोड़ा उछलता ही रहे तो बेचारा मालिक भी चलाने वाला थक जाता है, उतर जाता है। तो उसको, इंद्रियों को इतना ना चलाओ बाहर, बीच बीच में 2 मिनट, अच्छा चलो 2 घंटे नहीं हुआ तो बाद में कोई टाइम मिला तो 5 मिनट, ऐसी प्रैक्टिस करो। ये तो मुश्किल नहीं है। सुबह उठते ही अपने आप को थॉट दो, मैं कौन हूँ और मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी विशेषता क्या है, ये अपने को ही पूछो। रात को सोने से पहले भी, बेड पे जाने से पहले ही, नहीं तो बेड पर बैठकर भी अपने आप को ये काम दो, इस कॉन्शियस में लाओ कि अब ये बॉडी रेस्ट पे गई। जैसे कार ड्राइवर हाँ छोड़ देता है गैरेज में और फिर खुद रिलैक्स होता है, ऐसे में आत्मा इस शरीर को इस बिस्तर रूपी गैरेज में रेस्ट दे रही हूँ, मैं न्यारी हूँ इससे। तो एक न्यारा होने से, देह के भान से, अपनी रियल कॉन्शियस में आने से, अपने रियल स्वधर्म की स्थिति में स्थित रहने से शांत रहना बहुत आसान लगेगा, और वो धीरे धीरे आपकी नेचर बन जाएगी, क्योंकि ओरिजिनली में वो नेचर आपकी है, कोई नई क्रिएट नहीं की जा रही है। तो कठिन लगे ना, कोई व्यक्ति को होता है कि ये करो, अगर जिंदगी भर ये काम नहीं किया, मैं ये करूं, तो उसको कठिन लगेगा। पर मैं तो आत्मा अपने आप में ओरिजिनली हूं ही शांति की धारणा वाली, सिर्फ मैं अपनी उस कॉन्शियस में नहीं आई बस। और अब मुझे अपनी वो रियल स्मृति आ गई, उस कॉन्शियस में मैं आ गई बस। तो बहुत सहज है। इस तरह थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी होगी
और फिर धीरे धीरे आपकी वो नेचुरल फीलिंग बनती जाएगी, बनती जाएगी। ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर